नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के महत्वपूर्ण करंट सेशन में। और आज की हमारी जो थीम है वर्ष 2024 में आयोजित हुए महत्वपूर्ण फेस्टिवल महोत्सव, साथ ही साथ में महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास किन किन देशों के साथ हुआ है, कहाँ पे हुआ है और कौन से उद्देश्य के लिए किया गया है। तो ये क्लास आपके सीटी एग्जाम, पशु परीक्षक एग्जाम और हम कह सकते हैं आगामी जो आरएस एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को लेकर के साथियों। तो सबसे पहले आप देखेंगे अभ्यास कौन सा है, डेजर्ट नाइट का अभ्यास है, डेजर्ट नाइट का। तो यह आयोजित हुआ था कब, जनवरी 2024 में। इसका आयोजन जनवरी 2024 में है। कौन सी सेना का है दोस्तों, ये है वायुसेना का युद्धाभ्यास है, वायुसेना का है। और इसके साथ साथ में फ्रांसीसी वायुसेना, यूए की वायुसेना ने भी भाग लिया है। हम कह सकते हैं ऑपरेशन कौन सा है, डेजर्ट नाइट का। इसमें इंडियन एयरफोर्स, फ्रांसिस एयरफोर्स और यूएई की एयरफोर्स ने भाग लिया है, जनवरी 2024 में है। और हम कह सकते हैं कि इस डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, अरब क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। नाम इसका क्या रखा गया है, अभ्यास डेजर्ट नाइट है। चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास है खंजर युद्धाभ्यास। अभ्यास कौन सा है, खंजर युद्धाभ्यास है। और यह किसके द्वारा, भारत और किर्गिस्तान की सेनाओं के बीच में इस युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। और इसका जो आयोजन है वो वकलो है, हिमाचल प्रदेश में किया गया था। नाम था इसका क्या, अभ्यास खंजर युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है, वायुसेना के द्वारा आतंक विरोधी अभियान है। तो आतंक विरोधी जो अभियान है, इस अभियान का जो नाम रखा गया है तो वो क्या रखा गया है, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान रखा गया है। भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर का जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र राजौरी और कौन सा, पुंछ इलाकों में, राजौरी और पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों को स्पाया करने के लिए, आतंकवादियों का क्लीनअप करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, अभियान का नाम है ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान। यह चलाया गया है आतंकवादियों का सफाया करने के लिए राजौरी सेक्टर, पुंछ सेक्टर, जम्मू कश्मीर में यह अभियान है इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्ती युद्धाभ्यास। दोस्तों दोस्ती युद्धाभ्यास है, यह कौन सा अभ्यास था, ये था 16वां संस्करण है। 16वां संस्करण है। भारत, मालदीव और श्रीलंका की तट रक्षक बल सेनाओं के बीच में त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास 16वां संस्करण है। ऑपरेशन दोस्ती के नाम से इसका नाम रखा गया है। ऑपरेशन इंद्रावती, अगला जो मिशन है ऑपरेशन इंद्रावती, कैरेबियाई देश हैती, कहाँ पर, हैती के अंदर, कैरेबियन कंट्री हैती में हिंसक घटनाओं के कारण हैती देश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा अभ्यास चलाया गया है, ऑपरेशन इंद्रावती। कैरेबियन मूल में हैती में जो फंसे हुए हैं भारतीय, उन भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती नाम का अभियान चलाया गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले अभ्यास की ओर दोस्तों, समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास। समुद्र लक्ष्मण युद्धाभ्यास है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में। और ये था तीसरा संस्करण था, तीसरा संस्करण। पीछे आपने पढ़ा अभ्यास दोस्ती त्रिपक्षीय, वो था 16वां संस्करण। और ये कौन सा है, तीसरा संस्करण। कहाँ पे हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ था। ये है किन किन के बीच, भारतीय नौसेना और मलेशियाई नौसेना के बीच में इसका आयोजन हुआ। थर्ड संस्करण था, विशाखापट्टनम में मार्च 2024 में इसको आयोजित किया गया। अब चलते हैं शक्ति सैन्य अभ्यास की ओर। शक्ति सैन्य अभ्यास उमरोई क्षेत्र मेघालय में हुआ था मई 2024 में। उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ है। शक्ति नाम रखा गया इस अभ्यास का नाम। और ये भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच में आयोजित हुआ है सैन्य अभ्यास। भारत और फ्रांस कहाँ पे हुआ है दोस्तों, उमरोई मेघालय में इसका आयोजन किया गया। अब है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नाम क्या है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा चलाया गया। आपसे पूछा जाए किसके द्वारा है तो नन्हे फरिश्ते रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट, रेलवे पुलिस फोर्स के इस अभियान के तहत
रेलवे स्टेशन तथा ट्रेनों में खतरे में पड़े तथा लापता हुए बच्चों को बचाया जा रहा है नन्हे फरिश्ते के नाम से अभियान से। और ये अभ्यास शुरू कब हुआ दोस्तों? इस अभ्यास का जो स्टार्टअप है वो वर्ष 2018 में हुआ और हाल ही में चर्चा में रहने के कारण एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अभियान के तहत अब तक 84,119 बच्चों को बचाया गया है। 84,119 बच्चों को इस अभियान के तहत बचाया जा चुका है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के नाम से ये मिशन है। अब है मैत्री सैन्य अभ्यास। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ जो था 13वां संस्करण। नाम रखा गया है मैत्री। एक आपने पढ़ा दोस्ती अभ्यास, ये त्रिपक्षीय था। मैत्री अभ्यास द्विपक्षीय है, भारत और थाईलैंड के बीच में। अगला है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। मैंने पीछे की क्लास में भी राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में करवाया था, एक बार और देखेंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर 27वां संस्करण था। जनवरी 2024 में नासिक महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था और थीम क्या थी? युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव की जो थीम कह सकते हैं, विषय वस्तु कह सकते हैं, युवाओं के द्वारा और युवाओं के लिए इसकी थीम रखी गई। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प उत्सव। बहुत ही फेमस नामी है जो हरियाणा में आयोजित होता है और इसका आयोजन फरवरी 2024 में फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। सूरजकुंड मेला लगता है और इस बार इंटरनेशनल सूरजकुंड मेले में राज्य थीम कौन सी है? गुजरात है। ध्यान दीजिएगा, राज्य थीम गुजरात की है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है, फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है सदांतांशिक सैन्य अभ्यास। ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में है। सदांतांशिक सैन्य अभ्यास ये दोस्तों पहला ही संस्करण था। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजित हुआ है। इंडियन आर्मी और सऊदी अरब की सेना के बीच में है। सदांतांशिक फर्स्ट संस्करण था, हुआ कहाँ पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के बीकानेर में है। इंडियन आर्मी और सऊदी अरब की आर्मी के बीच में यह अभ्यास आयोजित हुआ है। सदांतांशिक इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट है वायु शक्ति 2024। 2024 के तो आपको अच्छे पढ़ने ही पढ़ने हैं। वायु शक्ति 2024 है। पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज कहाँ पे? जैसलमेर में आयोजित हुआ। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स का संयुक्त अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों के द्वारा आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया था। वायु शक्ति 2024 काफी चर्चित रहा है। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं डेजर्ट साइक्लोन। बहुत फेमस डेजर्ट साइक्लोन पूछा जा चुका है अभियान। ये पहला ही संस्करण था और इसका भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ही आयोजन हुआ है, जनवरी 24 में है। लेकिन किन किन के बीच में? भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में इसका संयुक्त अभ्यास हुआ था डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास। ये था 5वां संस्करण, सेम महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। लेकिन किन किन के बीच? धर्म जो गार्जियन है ना दोस्तों, यह तो हुआ है भारत और जापान के बीच, भारत और जापान। जबकि सदा जो तंसीक हमने जस्ट पढ़ा है ये महाजन में हुआ है भारत और यूएई के बीच में है। जबकि धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है भारत शक्ति सैन्य अभ्यास। अगला है भारत शक्ति सैन्य अभ्यास। ये आयोजित हुआ पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। इस अभ्यास में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया और इस सैन्य अभ्यास में भारत की थल सेना, भारत की नौसेना और भारत की वायुसेना ने भाग लिया। स्वदेशी क्षमताओं के आकलन, उनके प्रदर्शन को परखने के लिए ये हुआ था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। दोस्तों इस क्लास की आपको पीडीएफ है अपना जीके विद्या के जंगीर जो चैनल है, टेलीग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है, वहाँ पे डाल दी जाएगी है और टेलीग्राम पे इस क्लास के बाद हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे है। नेक्स्ट है गगन शक्ति सैन्य अभ्यास।
ये कहाँ पे हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। गगन शक्ति सैन्य अभ्यास देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो नाम है गगन शक्ति। कहाँ पे हुआ? ये हुआ है जैसलमेर में आयोजित और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सबसे बड़ा अब तक का ये हवाई अभ्यास है गगन शक्ति के नाम से। नेक्स्ट, तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास जोधपुर वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित हुआ था। तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास का प्रथम चरण तो हुआ था तमिलनाडु में, जबकि इसका दूसरा जो चरण हुआ है वो हुआ है जोधपुर में आयोजित। दूसरे चरण में देखिए कंट्री कौन कौन सी है जहां की आर्मी ने भाग लिया। दूसरे चरण में अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, संयुक्त राज्य और यूएई और श्रीलंका की आर्मी ने यहाँ पे भाग लिया है और सभी की एयरफोर्स ने भाग लिया। प्रथम चरण तमिलनाडु में है, सेकंड चरण जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ चर्चित अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है, लिंगानुपात को सुधारने के लिए है, अपराध प्रवृत्ति को रोकने के लिए हैं, जो हिंसक गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाने के लिए कई प्रकार के ऐसे चर्चित अभियान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ऐसे अभियान हम पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे सपर्श कुछ जागरूकता अभियान, सपर्श कुछ जागरूकता अभियान, और ये हुआ था फरवरी 2000 में। कहाँ पे? जयपुर में चलाया गया है। थीम क्या थी? कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं। कलंक मिटाएं गरिमा अपनाएं के नाम से थीम रखी गई थी। कहाँ पे हुआ है? जयपुर में। सपर्श कुछ जागरूकता अभियान। स्वर्णिम राजस्थान अभियान, ये फरवरी 2024 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान कहाँ पे हुआ? सिरोही में हुआ। तो दोस्तों चर्चा में है, यहाँ पे पीएम साहब भी आए थे। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही के अंदर है और यहाँ से स्वर्णिम राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी। और इस अवसर पर संस्था के द्वारा श्री अन्न, जो मोटा नाज है, श्री अन्न अभियान, जन अभियान, गोकुल गाम सर्वांगीण विकास अभियान की भी शुरुआत की गई थी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान सिरोही से स्वर्णिम राजस्थान अभियान चलाया गया। नेक्स्ट है राज ऋषि ग्राम प्रदर्शनी, ये भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सिरोही के द्वारा आयोजित हुआ है और इस अभियान के शुभारंभ के समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है। आगे चलते हैं, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। दोस्तों फरवरी 2024 में रबी की जो फसल 2023-24 के लिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी, रबी की फसलों के लिए। और इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंप या शिविर लगा करके बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाता है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान है। रूट्स ऑफ राजस्थान अभियान द फ्यूचर सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित हुआ है। कितनी अवधि का? 6 महीने का है। इसका उद्देश्य है राजस्थान की टूरिज्म पर्यटन है उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ राजस्थान के बच्चे राजस्थान के पर्यटन स्थलों की जानकारी देते हुए वीडियो बनाएंगे और सबसे अच्छी वीडियो बनाने वाले बच्चे को 50,000 रुपये की नगद राशि का पुरस्कार भी दिया जाएगा। रूट्स ऑफ राजस्थान के माध्यम से राजस्थान की जो जड़ें हैं, राजस्थान की जो हेरिटेज, हमारे दुर्ग, पर्यटन, मंदिर है, उनके बारे में बच्चे जानेंगे। नेक्स्ट है हरि वन वृक्षारोपण अभियान। डिपार्टमेंट कौन सा साथियों? इसका डिपार्टमेंट है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है। हरित वन वृक्षारोपण, कहीं पे पर्यावरण डिपार्टमेंट भी आ सकता है लेकिन डिपार्टमेंट है चिकित्सा डिपार्टमेंट। जुलाई 2024 में चिकित्सा विभाग के द्वारा राजस्थान के सभी चिकित्सा संस्थाओं में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया। अगला है स्टॉप डायरिया अभियान। देखो डायरिया को रोकने के लिए दिख रहा है कि डायरिया को रोकने के लिए चलाया गया है। डिपार्टमेंट कौन सा आएगा? चिकित्सा विभाग। राजस्थान में 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट, एक वृक्ष गौ माता के नाम, बहुत चर्चा में रहा है। एक वृक्ष गौ माता के नाम से, एक वृक्ष माँ के नाम से, एक वृक्ष गौ माता के नाम से, एक वृक्ष माँ के नाम से। तो गौ पालन डिपार्टमेंट, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, देवस्थान विभाग,
इन सभी के संयुक्त तत्वाधान में ये चलाया गया है। और इस अभियान की शुरुआत सुन लीजिएगा, देखिए इस अभियान की शुरुआत हुई थी मिशन वन संरक्षण 2024 के तहत हिंगोनिया गौशाला। कहाँ पे साथियों? जयपुर में है, बहुत बड़ी गौशाला है हिंगोनिया, जयपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट, देवनागरी स्वच्छता अभियान। स्वच्छता और जल संरक्षण के क्षेत्र में शुरू हुआ था और यह अभियान नारलोई पाली में महाराजा स्वरूप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा शुरू हुआ। पोषित लाडो अभियान जुलाई 2024 में 12 जिले के विभिन्न छात्रावास में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए एनीमिया से मुक्त, खून की कमी से मुक्त, एनीमिया से मुक्त करने के लिए 12 जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत हुई है, पोषित लाडो अभियान। अगला है हरियाणा और राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम, एक वृक्ष गौ माता के नाम, अब एक पेड़ माँ के नाम, काफी चर्चित है, में भी सीईटी में प्रश्न साथियों छप सकता है। तो इस अभियान के तहत हरियाली तीज पर पूरे राजस्थान में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया। हरियाली तीज के दिन राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के परिसर मौजमाबाद दुद्दू में 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ था। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ है। स्वास्थ्य दल आपके द्वार बालोतरा जिला प्रशासन ने शुरू किया है मच्छर से होने वाली बीमारियों को रोकथाम करने के लिए। अगला है ऊंट महोत्सव। प्रश्न पूछते हैं मिस मरवण किसका मिला है, मिस बीकानेर का पुरस्कार किसको मिला है? साथियों ऊंट महोत्सव 2024 की थीम क्या है? आइकॉन्स ऑफ बीकानेर। इसका आयोजन जनवरी 2024 में ऊंट फेस्टिवल बीकानेर में होता है। वर्ष 2024 को यूएनओ ने इंटरनेशनल कैमल ईयर के रूप में घोषित कर दिया है। अब इसमें मिस मरवण पुरस्कार मिला था हर्षिता मारू जी को, जबकि मिस्टर बीकाना पुरस्कार मिला है श्रीकांत व्यास जी को, जबकि मिसेज मरवण पुरस्कार मिला है आशा आचार्य जी को, और ढोला मरवण पुरस्कार मिला है सुरेश प्रकाश पुरोहित जी को। एक बार जरूर देख लीजिए यह फेस्टिवल। नेक्स्ट है सांबर फेस्टिवल। ये पर्यटन विभाग ने शुरू किया है जनवरी 2024 में। कहाँ पे हुआ था? जयपुर में। माही महोत्सव, ये भी पर्यटन विभाग ने शुरू किया और कहाँ पे साथियों? बांसवाड़ा जिले में आयोजित हुआ है। इसमें मिस्टर माही का पुरस्कार हर्षवर्धन सिंह राठौड़ को मिला, जबकि मिस माही का पुरस्कार मिला है कुशी मराठा जी को। कुशी मराठा मिस माही कुशी मराठा, मिस्टर माही मिला है हर्षवर्धन सिंह जी राठौड़ को। और अब है मरु महोत्सव। कैमल फेस्टिवल, माही फेस्टिवल और डेजर्ट फेस्टिवल काफ़ी चर्चित हैं। ये हुआ था फरवरी 24 में जैसलमेर में भाई, और इसमें मिस मुम्बल का पुरस्कार मिला है पारुल विजय को, मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार मिला है श्रीकांत व्यास जी को, मिस पोखरण का पुरस्कार मिला है अंतिमा खत्री जी को, मिस्टर पोखरण का पुरस्कार मिला है अभिषेक छंगाणी फलोदी से हैं ये, और मिसेज जैसलमेर का पुरस्कार मिला है मरुधर कंवर साहब को है, कंवर साहिब को मिला है, मरुधर कंवर साहिब को मिला है, मिसेज जैसलमेर का है। अब है ऋतु बसंत महोत्सव। ऋतु बसंत महोत्सव ये हुआ था राजस्थान का पहला शिल्पग्राम। तो राजस्थान का पहला जो शिल्पग्राम है वो कहाँ पर? हवाला में। हवाला कहाँ पे साथियों? उदयपुर में इसका आयोजन हुआ। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक शोध केंद्र, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और ये भी कहाँ पे? उदयपुर में है। तो उसके द्वारा ऋतु बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार फेस्टिवल जून 2024 में मानसरोवर जयपुर में इस महोत्सव का आयोजन हुआ। और लास्ट स्लाइड कौन सी है? ऑपरेशन अनामिका। देखिए साथियों, ऑपरेशन जो अनामिका है ये चलाया जैसलमेर पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। ऐसी गाड़ियां जिनके ऊपर ब्लैक फिल्म है, ऐसी गाड़ियां जो बिना नंबर के चल रही है, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन अनामिका है, ये चलाया जैसलमेर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यह थे महत्वपूर्ण फेस्टिवल, महत्वपूर्ण जो सैनिक युद्धाभ्यास की क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके एग्जाम में बहुत किफ़ायती और इम्पोर्टेंट रहेगी है। इस क्लास की पीडीएफ आपको जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।